हाँ देखो बेटा, हम लोग नेट 23 की तैयारी कर रहे हैं और 19 में पूछा गया एक क्वेश्चन है, ड्रग कार्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। ठीक है बेटा, ये कैसे बनता है? तो नंबर फर्स्ट है एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। एक्चुअल में यही करेक्ट आंसर है, एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। होता क्या बेटा, मॉर्फिन है क्या? तो मॉर्फिन जो है अगर इसका एसिटिलेशन कराया जाए तो इसे हम लोग हीरोइन बोलेंगे। क्लियर? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डाई एस्टी मॉर्फिन जो होता है इसको हम लोग स्मैक बोलते हैं, एंड इट इज़ ओपियम डेराइव्ड। याद रखो बेटा, ये जो होता है वो ओपियम से बनता है, यानी अफीम से बनता है। एंड देन अगर इसका एक्सेसिव यूज किया जाए, तो यह एडिक्शन यानी नशे की तरह हो जाता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, डन। एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन इज डन, इट इज़ कॉल्ड हीरोइन। हाँ बेटा देखो, हम लोग 23 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेट 23 का, और ये 19 में पूछा गया क्वेश्चन है, कोका एल्कलॉइड और कोकीन ऑब्टेन फ्रॉम। याद रखो बेटा, जो कोका है, कोक जो है वो कहाँ से हमको मिलता है? इसने लिख रखा है पेपेवर सोमनीफेरम, एट्रोपा बेलाडोना, एरेथ्रोजाइलम कोका एंड धतूरा। बेटा इसमें ऑप्शन सी सही है और हम लोग एरेथ्रोजाइलम कोका के साथ जाएंगे। डन बेटा। नेट 23 की तैयारी कर रहे हैं और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। याद रखो बेटा, ये इनकरेक्ट पेयर, इस पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। एल्कलाइड है कोडीन, ठीक है बेटा, ये तो सही है, कोडीन एल्कलाइड है। टॉक्सिन है एर्बरिन, ये भी सही है। और लैक्टीन है कॉन कैनावेलिन ए, ये भी सही है। ठीक है। हाँ, ड्रग रीसिन नहीं, ड्रग रीसिन जो है वो गलत ऑप्शन है। हम लोग का आंसर जो होगा डी। ये दोनों करेक्ट इनकरेक्ट पेयर हैं। इसमें है क्या कि जो दोनों के दोनों होते हैं, जिसे लिख रखा है एर्बरिन और रीसिन, ये पोटेंट हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। और ये मिलते कहाँ हैं? तो ये आपके मिलते हैं रिसिनस ऑफिसिनेलिस से, जिसे हम लोग कैस्टर बोलते हैं, कैस्टर रंड बोलते हैं, उससे मिलते हैं। और ये ऑप्शन डी गलत है, इनकरेक्ट है, यानी यही हम लोग का आंसर सही हो जाएगा। हेलो बेटा, हम लोग नेट 23 की तैयारी कर रहे हैं। 21 में पूछा गया ये क्वेश्चन है, फॉर इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोसिस टेक्निक इज़ वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन। ध्यान रखो बेटा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, एलाइजा टेक्निक एंड हाइब्रिडाइजेशन। इसमें सी ऑप्शन सही है बेटा। एलाइजा सबसे क्विक मेथड है जो एंटीबॉडी एंटीजन के इंटरेक्शन के ऊपर बेस करता है। हम लोग सी के साथ जाएंगे। डन बेटा। हेलो बेटा, ये क्वेश्चन नेट 17 का है और 23 की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन फेल ऑफन ड्यू टू द नॉन एक्सेप्टेंस बाय द पेशेंट बॉडी, विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच रिजेक्शन। याद रखो बेटा, ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इसमें काम नहीं करता। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, हाँ ये करेक्ट आंसर है। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स इसमें काम नहीं कर रहा है। फिजियोलॉजिकल इम्यून रिस्पॉन्स ये भी काम नहीं कर रहा है। हम लोग जाएंगे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स ऑप्शन बी के साथ। इसमें होता क्या है, टी सेल्स होती हैं बेटा, टी सेल्स होती हैं, और टी सेल्स आइडेंटिफाई करती हैं सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल को, बॉडी के सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यू को। क्लियर बेटा, ये ऑप्शन बी सही है। हम लोग नेट 23 की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन का वेट कीजिए। हाँ देखो बेटा, हम लोग नेट 23 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये क्वेश्चन 17 का है, नेट 17 का है। माल्ट कॉन्स्टिट्यूट अबाउट % ऑफ लिम्फाइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। क्लियर? ये बेटा माल्ट मतलब क्या होता है, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। याद रखो बेटा, ये पूरे लिम्फाइड टिश्यू का 50% होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए के साथ हम लोग जाएंगे, वो करेक्ट है। डन बेटा। हाँ देखो बेटा, हम लोग 23 नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये 18 में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ऑटो इम्यून डिजीज़। इसमें फर्स्ट लिख रखा है एल्जाइमर डिजीज़, करेक्ट, ये ऑटो इम्यून नहीं है। दूसरे को देखते हैं, रूमेटाइड आर्थराइटिस, ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है। सोराइसिस, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है। और विटिलिगो ये भी ऑटो इम्यून डिजीज़ है बेटा। एल्जाइमर में होता क्या है कि नर्वस डिस्ट्रक्शन होता है हिपोकैम्पस रीजन का। क्लियर बेटा? रूमेटाइड आर्थराइटिस आप जानते हैं, आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द है। सोराइसिस ये स्किन पर चकत्ते बनते हैं। और विटिलिगो ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसमें होता क्या है कि
वाइट पैचेस डेवलप होते हैं स्किन के ऊपर, और सोराइसिस में इचिंग होती है बेटा, खुजली होती है। ठीक है, फर्स्ट के साथ जाएंगे हम लोग, ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, अल्जाइमर। डन। देखो बेटा, ये नीट नेशनल 19 का क्वेश्चन है और हम लोग 23 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ एक क्वेश्चन दे रखा है, कौन कैनावेलिन ए। कौन कैनावेलिन ए क्या है? तो कौन कैनावेलिन ए लिख रखा है एन इसेंशियल ऑयल, नहीं ये गलत है। एन लैक्टिन, यस लैक्टिन सही है। ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, कि वो साइटोकाइनिन बनवा सके। क्लियर? ये पिगमेंट नहीं है और ये अल्कलाइड भी नहीं है। ठीक है बेटा, इस हिसाब से आंसर ए सही है, इसको जाके रीचेक कर लेना आप। सॉरी, इस हिसाब से आंसर बी सही है, आप जा करके रीचेक कर लीजिएगा इसको। करेक्ट? ओके। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ीसा नेट 19 में पूछा गया है, हम 23 के लिए पढ़ने जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं माइस्थेनिया ग्रेविस, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। बेटा माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो न्यूरो मोटर डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिजीज़ है, जो मस्कुलर मसल्स में वीकनेस पैदा कर देता है, हाथ में और पैर में भी, और भी स्केलेटल जितने भी मरों के पार्ट्स हैं उसमें। ठीक है बेटा, इसका मतलब आंसर ए जो है, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। डन बेटा। हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन जो है 19 नेट में पूछा गया है। ह्यूमन्स हैव एक्वायर इम्यून सिस्टम दैट प्रोड्यूस एंटीबॉडी टू न्यूट्रलाइज पैथोजन, स्टिल इनट इम्यून सिस्टम इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ बिकॉज। ठीक है, इसका आंसर जो है वो क्या है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। इट इज़ वेरी स्पेसिफिक एंड यूज डिफरेंट मैक्रोफेजेस, रॉन्ग है। प्रोड्यूस मेमोरी सेल्स फॉर माउंटिंग फास्ट सेकेंडरी रिस्पॉन्स, ये भी गलत है। हैज़ नेचुरल किलर सेल विच कैन फैगोसाइटोस एंड डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, ये आंसर सही है। प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी, ये आंसर गलत है बेटा। डन। सी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर दे रहा है इननेट इम्यूनिटी के लिए। हाँ देखो बेटा, ये क्वेश्चन 23 के लिए है और इसमें हम लोग को रॉन्ग सेंटेंस खोजना है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस विथ रेफरेंस ऑफ इम्यूनिटी। फर्स्ट, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, ये तो सही है बेटा। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स, ये गलत है बेटा। फीटस रिसीव सम एंटीबॉडी फ्रॉम मदर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी, यस सही है बेटा। व्हेन इट exposed to antigen, antibody are produced in host body is called active immunity, it is also correct बेटा। देखो बेटा, बी रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। डन। हाँ बेटा, देखिए आप लोग, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 के लिए। द येलोइश फ्लूइड कोलेस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मेमरी ग्लैंड्स ऑफ मैमल मदर ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन हैज अबंडेंट एंटीबॉडीज IgA to protect the infant. This type of immunity is known as। ठीक है बेटा, ये पूछ रहा है कि जो बच्चे के जन्म के बाद जो माँ के शरीर से गाढ़े पीले रंग का दूध निकलता है शुरुआती दिनों में, उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, और उसमें जो IgA एंटीबॉडी होता है वो किस तरह की इम्यूनिटी डेवलप करता है बच्चे में। ठीक है, याद रखो बेटा, इस इम्यूनिटी को हम लोग पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। और क्वेश्चन फर्स्ट जो है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। क्लियर? ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट है और हम किसी दूसरे ऑप्शन के साथ नहीं जाएंगे। डन। हाँ देखो बेटा, हेल्थ एंड डिजीज़ का, हाँ देखो बेटा, ये हम लोग ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं नेट 23 के लिए। और 21 में पूछा गया क्वेश्चन है इम्यूनिटी से, द एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू। याद रखो बेटा, एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी रिजल्ट इनटू, इसका क्लियर आंसर है डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। याद रखो बेटा, ये जो है डिफिशियंसी वो डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम को कॉज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए वेट कीजिए बेटा। हाँ देखो बेटा, ये हम लोग का फिफ्थ क्वेश्चन है नेट 23 के लिए। और क्वेश्चन क्या लिख रखा है, चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ से। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर एंड कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट। ठीक है, कन्फर्म करने के लिए वो टेस्ट जो टाइफाइड फीवर को बता देगा। क्लियर?
इसमें लिख रखा है फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, पैथोजन गलत है बेटा। विदाउट टेस्ट, टेस्ट तो सही है लेकिन पैथोजन गलत है। सेकंड आपका दिया हुआ है सॉल्मोनेला टाइफी और टेस्ट का नाम लिख रखा है एर्थ्रोन टेस्ट, यहाँ भी टेस्ट गलत है। सॉल्मोनेला टाइफी और विदाउट टेस्ट सी बेटा सही है, यह करेक्ट आंसर है। और आप फुल वीडियो अगर देखना चाहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मेन यूट्यूब चैनल पर जाकर देखिए, यहाँ पर आंसर सी सही है बेटा, करेक्ट। हाँ देखो बेटा, हम लोग नेट 23 की तैयारी कर रहे हैं और 19 में पूछा गया क्वेश्चन है ड्रग कार्ड हीरोइन इज सिंथेसाइज्ड बाय। ठीक है बेटा, ये कैसे बनता है? तो नंबर फर्स्ट है एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। एक्चुअल में यही करेक्ट आंसर है, एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन। होता क्या बेटा, मॉर्फिन है क्या? तो मॉर्फिन जो है अगर इसका एसिटिलेशन कराया जाए तो इसे हम लोग हीरोइन बोलेंगे। क्लियर? इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो डाई एस्टी मॉर्फिन जो होता है इसको हम लोग स्मैक बोलते हैं एंड इट इज़ ओपियम डेराइव्ड। याद रखो बेटा, ये जो होता है वो ओपियम से बनता है यानी अफीम से बनता है। एंड देन अगर इसका एक्सेसिव यूज किया जाए तो यह एडिक्शन यानी नशे की तरह हो जाता है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम लोग जाएंगे, डन, एसिटिलेशन ऑफ मॉर्फिन इज डन, इट इज़ कॉल्ड हीरोइन।